हमारे माननीय गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब, हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब, हमारे माननीय जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा जी, हमारे माननीय तरुण चुग साहब, हमारे माननीय अशोक कौल साहब, माननीय श्यामलाल शर्मा साहब, भारत भूषण साहब, और इन सबको इनके आशीर्वाद के लिए और इनके नेतृत्व के लिए हम सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। ये हमारे लिए सिर्फ एक टिकट की घोषणा नहीं है, हमारे लिए ये एक मौका है। श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने जो कदम की पहल की थी, जिस सफर की पहल की थी, उसको आगे बढ़ाने का और उनके जितने भी सपने थे उसको साकार करने का। हम नगरोटा वासियों को ये आश्वासन देते हैं कि जो जिम्मेवारी हमें पार्टी ने दी है हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे और जो भी कार्य राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए करना चाहते थे उनको पूरा करेंगे और आपके आशीर्वाद के साथ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाकर इस तरह से चमकाएंगे कि पूरे भारत देश में पता चलेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का उत्थान करना चाहते थे, हम वो सारा उत्थान मिलकर करेंगे। हम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय अमित शाह साहब को, सच शर्मा साहब को बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार हैं, उनको शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें ये एक मौका दिया है। और हम लोगों को ये वादा करते हैं कि जिस तरीके से हर भाजपा का कार्यकर्ता कर्मठ तरीके से और पूरे निष्ठा के तरीके से कार्य करता है, हम सब मिलकर इस कार्य में डटे रहेंगे और आने वाले चुनाव में जिस तरह से राणा साहब ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े मार्जिन के साथ जिताया था, उस तरह से आज से ही ये पहल हो गई है कि ये सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फीमेल एम्पावरमेंट और यंग एम्पावरमेंट की भी एक सीख है, क्योंकि आपको एक वुमेन एम्पावरमेंट, और क्या लगता है ये भी एक बड़ा चीज है जो बीजेपी ने किया है आपको ये मैंडेट देकर? जी, हमारा बहुत सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है इस पूरे विश्व में कहीं नहीं आपको मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत दूरदर्शी पार्टी है। उन्होंने महिलाओं का उत्थान किया है, उन्होंने युवाओं का उत्थान किया है। बहुत सारी ऐसी स्कीम है भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिससे औरतें और युवाओं का उत्थान हुआ है। साथ ब साथ ये तो हम हैं ही हैं, एक औरत हैं और युवा हैं, पर हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम आज तक जिस भी घर में गए हैं उन्होंने हमें गले लगाया है और हमें आज तक ये नहीं लगाया है कि हम किसी भी ऐसे किसी घर में जा रहे हैं जहां पे हमें उन्होंने वेलकम नहीं किया है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबका, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से निष्ठा से सारे काम करते हैं हमें भी वो मौका मिलेगा। पिछले एक साल में हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं पार्टी के नेतृत्व में, खासतौर पर जितनी भी सारी स्कीम हैं उनको ग्राउंड पे लाकर उनको अमल करवाने का काम किया है। और आगे बढ़कर हमें यही उम्मीद है कि और ये कार्य जो हैं वो जमीनी तत्व पे आकर उतरें। और खासतौर पर जिस तरह से श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है विकसित भारत का, उसी तरह से हम एक विकसित नगरोटा बनाएंगे, एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाएंगे।